हाँ भाई, अब हम आपको करवा रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज़, और इसमें हम आपको आज करवाएंगे रिएक्शन विद हाइड्रोजन, है ना। रिएक्शन ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट विद हाइड्रोजन। भाई ग्रुप 15 के एलिमेंट हाइड्रोजन से रिएक्शन करके हाइड्राइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हाइड्राइड बनाते हैं। ऑल द एलिमेंट्स of group 15 react with hydrogen form trihydrides। ट्राईहाइड्राइड मतलब एक के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगी, ठीक है। और ये सारे के सारे क्या होते हैं? वोलेटाइल होते हैं। दीज आर वोलेटाइल इन नेचर। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? इनके वेपर बन जाते हैं विद, इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? मान लीजिए एलिमेंट को हम ई मान लेते हैं, कोई भी एलिमेंट है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, एंटीमनी, बिस्मिथ, और हाइड्राइड हो गया हाइड्रोजन EH3, इस फॉर्मूले के साथ मान लेते हैं। फॉर एग्जांपल NH3 है, फिर उसके बाद PH3 है, फिर उसके बाद ASH3 है, फिर उसके बाद SBH3 है और BiH3 है। ये हाइड्राइड बनेंगे, ठीक। ई की जगह पर यहाँ पर नाइट्रोजन आ गया, यहाँ पर एक जगह पर फॉस्फोरस आ गया। इसका नाम है भाई अमोनिया। क्या नाम है? अमोनिया। इसका नाम है फॉस्फीन, इसका नाम है आर्सिन, इसका नाम है स्टिबाइन, इसका नाम है बिस्मुथिन। तो ये 5 एलिमेंट, जो 5 कंपाउंड बनते हैं हाइड्रोजन के। अब हम पढ़ेंगे इनकी प्रिपरेशन, ये बनते कैसे हैं। प्रिपरेशन, पहला मेथड भाई, ये बनते हैं बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ बाइनरी मेटल कंपाउंड। बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ बाइनरी कंपाउंड। इसमें क्या होता है कि कोई भी, जैसे हमारे पास बाइनरी कंपाउंड है, जैसे मैग्नीशियम का है, कैल्शियम का है, इनके हम रिएक्शन करा देते हैं वाटर के साथ, हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। हाइड्रोलिसिस का मतलब वाटर। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास कंपाउंड है Mg3N2, Mg3N2, इसका नाम है मैग्नीशियम नाइट्राइड। इसका हमने हाइड्रोलिसिस कर दिया, वाटर के साथ रिएक्शन करा दी। अब ये बनेगा MgOH2 प्लस NH3। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर मैग्नीशियम का 3 है ना, यहाँ पर मैग्नीशियम, तो यहाँ पर क्या लगा दो भाई? 3 लगा देते मैग्नीशियम का। यहाँ पर नाइट्रोजन का 2 था, इसको बैलेंस करने के लिए नाइट्रोजन का 2 लगा दिया हमने। हाइड्रोजन अब हो गई 6 और 6 12, तो यहाँ पर क्या लगा दो? 6 लगा दो। तो हमारे पास ये बन गया अमोनिया।
ठीक है। ये मैग्नीशियम नाइट्राइड है। क्या है ये? मैग्नीशियम नाइट्राइड। इसी तरह से अगर मान लीजिए आप ले लेते हो कैल्शियम, Ca3P2 ले लिया या AS2 ले लिया, कुछ भी ले लीजिए, उसकी जगह पर वाटर के मॉलिक्यूल ले लेते हैं हम, यही बनेगा सेम। क्या बनेगा भाई? इसमें CaOH2 प्लस AsH3। अब इसको बैलेंस करने के लिए वही है, इसके आगे कितना लगा दो? 3 लगा दीजिए, इसके आगे कितना लगा दिए? 6 लगा दीजिए, यहाँ पर कितना लगा दीजिए? 2 लगा दीजिए। दूसरा, बाई रिडक्शन ऑफ ट्राइक्लोराइड्स। क्या भाई? ट्राइक्लोराइड का रिडक्शन करके। जी, जो ट्राई हैलाइड्स हैं वो बाई रिडक्शन ऑफ, ये इस तरह भी बनाए जा सकते हैं, ट्राई क्लोराइड्स। अब भाई क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, इनका हटना रिडक्शन कहलाएगा, हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन कहलाएगा, है ना। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे हमने ले लिया आपका PCl3 था, इसका हमने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में रिडक्शन कर दिया, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, इसके प्रेजेंस में रिडक्शन कर दिया। तो एक तो ये बनेगा PH3 प्लस बन जाएगा लिथियम क्लोराइड प्लस आपका बन जाएगा एल्युमिनियम हाइड्राइड AlH3। ठीक है, AlH3। अब इसको बैलेंस करते हैं, बैलेंस कर देते ना, तो भाई यहाँ पर देखो हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 3 है, ये 3 ये रहा 6 है। अब इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर अब हम, यहाँ पर क्लोरीन 3 है, 3 क्लोरीन करने के लिए यहाँ पर क्या लगा दिया हमने? 3 लगा दिया। अब लिथियम 3 हो गया तो यहाँ पर भी क्या लगा दिया? 3। अब हाइड्रोजन हो गया 12 लगा दिया। तो अब यहाँ पर हाइड्रोजन एल्युमिनियम भी 3 होगा तो यहाँ पर भी क्या लगा दिया? 3 लगा दिया। तो इस तरह से ये बनते हैं। यहाँ पर आप फॉस्फोरस की जगह पर कोई भी ट्राइक्लोराइड ले सकते हैं, NCl3 ले सकते हैं, AsCl3 ले सकते हैं, BiCl3 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये हाइड्राइड का था। उसके बाद है भाई स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्राइड्स। ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। भाई ये ट्राइहाइड्राइड जो बनते हैं ना इनके, ये क्या होते हैं कि इनके अंदर जो एलिमेंट हैं वो sp3 हाइब्रिडेशन में जाते हैं। द सेंट्रल एटम अंडरगोज sp3 हाइब्रिडाइजेशन hence according to VSEPR theory, वेस्पर थ्योरी के अनुसार इसकी जो शेप बनती है वो पिरामिडल स्ट्रक्चर बनती है ना। तो सारे के सारे ग्रुप के एलिमेंट हैं वो क्या बनाते हैं? पिरामिडल स्ट्रक्चर्स। द शेप स्टेबल in the form of
pyramidal structures. ठीक है, इसमें कैसे बनती है कि बीच में ये तो कोई भी एलिमेंट है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बच जाता है और एक बॉन्ड इधर, एक इधर और एक इधर, ये शेप बनती है। इसमें है कुछ टेट्राहेड्रल से मिलती जुलती है, तो इस तरह से ये शेप बनती है। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड्स कि ये जो हाइड्राइड बनाए ना आपने, इनके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो सबसे पहले है भाई बॉइलिंग पॉइंट। क्या है? बॉइलिंग पॉइंट। इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो देखो क्या है, NH3, उसके बाद PH3, ASH3, SBH3 और BiH3, यही बनते हैं ना। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 238.5 केल्विन, इसका 185.5 केल्विन, फिर इसका है 210.5 केल्विन, इसका है 254.6 केल्विन और इसका होता है 290 केल्विन। अब देखो, इसका ज़्यादा, इसका कम, फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया। बॉइलिंग पॉइंट पहले घटता है फिर बढ़ता है। द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज रेगुलरली एज मूव फ्रॉम, देखो इससे आगे इंक्रीज हो रहा है 185, 210, 254, 200, लेकिन इससे इसका घट रहा है। द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज फ्रॉम PH3 to BiH3 due to increasing the molecular mass and van der Waal forces, क्योंकि साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ रहा है तो van der Waal फोर्सेस बढ़ती है। अब क्वेश्चन बनता है एक ये कि NH3 से PH3 का बॉइलिंग पॉइंट लो क्यों है। भाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ NH3 इज हायर देन PH3, है ना। अब या क्वेश्चन और भी बन सकता है कि ये सीक्वेंस पहले घटता है फिर बढ़ता है, क्यों होता है। तो आंसर इसका क्या बनेगा, देखो NH3 में नाइट्रोजन का साइज छोटा है, फॉस्फोरस का साइज बड़ा है, क्योंकि ऊपर से नीचे आते तो साइज बढ़ता है ना। तो नाइट्रोजन में और हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से बॉन्ड मजबूत हो जाता है, बॉन्ड मजबूत होने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ठीक है ना। तो क्या बनेगा, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी of nitrogen is more as compared to phosphorus, hence hydrogen bonding take place between
NH3 molecules. Due to extra bonding, boiling point of NH3 become more than PH3. नाइट्रोजन के अंदर जैसे ये नाइट्रोजन है ना, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, फिर यहाँ पर नाइट्रोजन है, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन है, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, तो इनके बीच में क्या बन जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है। ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, इसके कारण ही क्या होता है, एक्स्ट्रा जो बॉन्ड है वो बन जाते हैं और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये आज हमारी एक प्रॉपर्टीज थी इसकी, बाकी कल करवाएं।